Good morning, my dear students. Good afternoon, good evening, according to your time when you're watching to this video. Now, today your topic is differentiation for class 12. Now, first of all, what is the differentiation? Differentiation है क्या? Differentiation is the function. क्या है? एक फंक्शन है. y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है. और when we plot the curve according to this function, then we discuss according to tangent. टेंजेंट के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं? स्लोपिंग फाइंड करते हैं. तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन. सिंपली इस समय मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. डिटेल में जाने के लिए मैं +1 की जब वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे डिफरेंशिएशन का डिटेल में जाऊंगा. नाउ y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई क्या है? फंक्शन है. यहाँ पे जो x है, ये x जो वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट वैल्यू. और ये जो y है ये क्या है? डिपेंडेंट वैल्यू है. इट विल मीन्स x कैन बी चेंज. x can be changed. It will means can be positive, negative. पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. देन अकॉर्डिंग टू दिस y ऑल्सो चेंज. y भी क्या होगा? हमारा चेंज होगा. दिस के अकॉर्डिंग. नाउ how can you do change? Simply y is equal to fx, then changes to this. Suppose del x change, del y change, then del x approach to 0, then y also del y approach to 0. Then we find del x upon del y. हम क्या निकालते हैं फिर यहाँ पे? डेल एक्स अपॉन डेल वाई. डेल एक्स अपॉन डेल वाई. और इस केस में डेल एक्स अपॉन डेल वाई, देन इन दिस केस दिस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स. दिस now y with respect to x and x with respect to y. ये चीज y with respect to x, y में जो चेंजिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू x होगी और x में जो चेंजिंग होगी वो y में होगी. इट विल मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स. दिस. But when in this case suppose del x approach to 0, del x approach to 0, limit del x approach to 0, delta y upon delta x. This is the differentiation dy upon dx. इसी को हम क्या कहते हैं? मोस्टली डिफरेंशिएशन कहते हैं. ये एक आपकी शॉर्ट रिवीजन थी कि किसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. यहाँ पे कुछ हम फॉर्मूले +1 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे. 11th क्लास के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1. इट विल मीन्स डी बाई डी एक्स. सपोज x इज पावर 5 is equal to 5x is power 4. This simple constant term and function, then constant outside, differentiation of first function. Now sum and minus function plus other function plus or minus
then differentiation of this function plus minus. Okay, now most important rule, product rule. This, the product of two functions means, suppose this is first function, second function, first function into second function of differentiation plus second function into first function of differentiation. It will means फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड यहीं पे रह दिया, सेकंड फ्रेंड के साथ हेलो, हेलो मीन्स डिफरेंशिएशन यहाँ पे, सेकंड फ्रेंड हेलो मीन्स डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फ्रेंड और फ्री छोड़ दिया, नाउ फर्स्ट फ्रेंड के साथ हेलो, दिस, नाउ दिस इज क्वेश्चन रूल. This divided rule. Now same way to here, numerator denominator, first friend second friend, first function second function, कुछ भी आपको समझने के लिए. Then second function means denominator, differentiation of first function means numerator minus this first function into differentiation of second friend over second friend whole square. मोस्टली दोनों में देखो, फर्स्ट फ्रेंड है सेकंड फ्रेंड ले लिया, सेकंड फ्रेंड है फर्स्ट फ्रेंड ले लिया, यहाँ पे इंटरचेंजिंग की, यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस. याद करने के लिए सिंपल फंडा, ये प्लस ये माइनस, ये देखो सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड, तो अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक. बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट में थे फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड, और यहाँ पे जो थे डिवाइडिंग में थे, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है माइंड में. So denominator, differentiation of numerator minus numerator, differentiation of denominator over denominator का स्क्वायर. ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला है. sin x differentiation cos x minus sin x tan x sec square x cot x minus cosec square x sec x tan x cosec x minus cosec x cot x. And sin inverse x is equal to 1 upon under root 1 minus x square. Cos inverse x is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. Tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. Cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. Sec inverse x is equal to 1 upon x under root x square minus 1. Cosec inverse x equal to minus 1 upon x under root x square minus 1, और differentiation e की power x is equal to e की power x से. Now 1 upon x is power n, that is equal to minus n upon x is power n plus 1. सिंपली भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली d by dx 1 upon root x means minus 1 upon 2 x root x. सिंपल फंडा. और आज का जो मेन टॉपिक है आपका वो है चेन रूल. चेन रूल एक हमारे लिए डिफरेंशिएशन का मोस्टली क्लोजिंग फ्रेंड है. बिना चेन रूल के आप डिफरेंशिएशन में सक्सेस नहीं हो सकते. चेन रूल इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ डिफरेंशिएशन. चेन रूल जो है डिफरेंशिएशन का क्या है, फास्ट फ्रेंड है. अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया तो आपको चेन रूल आ गया, और चेन रूल आ गया तो डिफरेंशिएशन आ गया. मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन, अगर हम इसको कोई फंक्शन मान लें डिफरेंशिएशन इज द फंक्शन ऑफ चेन रूल. मीन्स अगर आपको चेन रूल क्लियर है तो आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है, क्योंकि चेन रूल में डिफरेंट टाइप की चेंजिंग आएंगे, क्योंकि ये x है ये चेंज हो सकता है दिस, और डिफरेंशिएशन ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो ये चेन रूल हमारा एक मोस्टली फ्रेंड है. अब जो हम डिस्कस करेंगे चेन रूल की मैं लगभग 2 वीडियो बनाऊंगा. एक में सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे और दूसरे में थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन होंगे. तो हमें प्रोसेस को समझना है, और मेरे ख्याल से हम 7, 8, 9, 10 वीडियो में 10 वीडियो तक डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर कर देंगे. तो आप मेरे साथ इसके साथ जुड़े रहे डिफरेंशिएशन के साथ.
तो आपका डिफ्रेंशिएशन पक्का होगा तो आगे आपका इंटीग्रेशन पक्का होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो डिफ्रेंशिएशन एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। मतलब डिफ्रेंशिएशन हर जगह यूज होता है, इंटीग्रेशन हर जगह यूज होता है। किसी भी मशीनरी के पार्ट में हो, हम शॉर्ट टू शॉर्ट काम करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन की डिस्कस करते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग हायर काम की डिस्कस करते हैं तो उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दिस नाउ वी आर डिस्कसिंग चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हो। चेन रिएक्शन, when we compare heavy particle to light particle, then divided to each other, and then again divided, then again divided. It means nuclear bomb and hydrogen bomb and so on. These are the chain reaction. ये chain reaction same way. Y is equal to हमारे पास फंक्शन fx है, बट नाउ जो fx है वो है नहीं, अब था क्या था अब एफ एक्स जो हमारे पास पॉइंट आ गया, सपोज ये एक्स क्या बन गया हमारा जी एक्स, मतलब ये एक्स पे कोई और फंक्शन आ गया तो वो पहले था जो था के बाद जो आया है दिस, तो इस स्टेप को ही हम क्या करेंगे, चेन रूल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने पहले जो था उसका फंक्शन कर देना है, फिर बाद में जो है उसका फंक्शन कर देना है। जो पहले था उसका फंक्शन, जो है अब उसका फंक्शन, जो पहले था पास्ट उसका फंक्शन, और फिर x कन्वर्ट हुआ हमारा जी एक्स में तो फिर उसका फंक्शन। सपोज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस। देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन था तो कैसे था, हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए था वो था y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, पर यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स ये था और अब ये चेंज हो गया। तो अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स करते हैं तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला यही रहेगा। तो अब साइन एक्स मीन्स कॉस एक्स, बट एक्स नाउ क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है। अब दिस हमारे पास ये था, हमने इसके अकॉर्डिंग तो अप्लाई किया, पर यहाँ पे ये चीज है। नाउ अगेन इस x की जगह पे जो आया है इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस। नाउ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर मतलब 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 मीन्स दिस मीन्स योर आंसर इज 2x cos x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज योर आंसर। तो कितना सिंपल है चेन रूल, ये देख लो आप। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या था, किसके अकॉर्डिंग चेंज है। पहले था के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो, और फिर दिस, और फिर उस पर जो आया उसका अगेन डिफरेंशिएशन, और यही चेन रूल है और यही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आगे तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू sec tan रूट x दैट इज इक्वल टू y। ये y इक्वल टू fx, y इक्वल टू दिस हो सकता है, ठीक है दिस। तो देखो फिर वही बात, होना क्या चाहिए था, y इक्वल टू sec x, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया हमारा tan रूट x, ये चीज आ गई। तो फिर हमने क्या करना है,
dy बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स ये होता है। तो बस यही अप्लाई कर दो। दिस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या? सेक एक्स, एक्स क्या था? ये था, ये था, तो सेक एक्स मीन्स टेन रूट एक्स, दिस अगेन टेन एक्स, दिस टेन और टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, दिस ये था, हो गया। अब x की जगह पे क्या आया? ये, तो फिर d बाई डी एक्स टेन रूट एक्स, दिस पहले जैसे था उसके अकॉर्डिंग सिंपल फंडा, फिर जो था उसका ये होना चाहिए था x, आ गया ये, तो d बाई डी एक्स टेन रूट एक्स इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, अगेन फंडा वही चीज आ गई, टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या होता है हमारा? सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, दिस, but now this 10x is root x, it will means again d by dx root x, this now sec 10 root x 10 root x sec square root x d by dx root x, simple, root x d by dx root x is equal to x is power 1 by 2, this, then 1 by 2 x 1 by 2 minus 1 means 1 upon 2 x 1 by 2 minus 1 means minus 1 by 2 means 1 upon 2 root x, 1 upon 2 this is root x और that is your answer। तो कितना फंडा था, हमने बस स्टेप को नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, डिफरेंशिएशन इज द चेन रूल इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल जो है ना डिफरेंशिएशन का फास्ट फ्रेंड है, इसके बिना तो आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। ये फंडा गेम है, बॉल फेंको बैटिंग दो, चेन रूल फेंको और डिफरेंशिएशन लो, डिफरेंशिएशन ले लिया तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा, दैट इज द फंडा। तो सिंपल, सेक टेन रूट एक्स, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, डिफरेंशिएशन करके तो दिस एक्स 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 एक्स, now d by dx, again this, now 10x is sec square x, again this, and then your answer. Now your question is this, y is equal to cos x cube sin square x is power 5. Now simple. Now your question is this, y is equal to cos x cube sin square x is power 5, this is product. Now simple, first function into second function of differentiation, this plus second function into
फर्स्ट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस क्रिटिकल सम है, प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे, है सिंपल है। दिस नाउ दिस cos x cube d by dx, this sin x। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आता आप साइड पे निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज पावर 5 मीन्स दिस स्क्वायर एक्स इज पावर n, x is power n means n x sin x is power 5, power n minus 1 means this, simple. But now this is not x, this is sin x की पावर 5। यहाँ पे x होना चाहिए था पर x नहीं है, तो ये है, तो फिर क्या आ गया फंडा, चेन रूल। दिस इट विल मीन साइन x की पावर 5 का मीन साइन x का फिर हम निकालेंगे तो cos x इज पावर 5। फिर अगेन यहाँ पे x नहीं था, x की पावर 5 है, बस जो था वो देखने की यार, यहाँ पे तो ये था तो समझो चेन रूल, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हम। दिस cos x की पावर 5 मीन्स d by dx x की पावर 5, this it will means 2 sin x is power 5 cos x is power 5 5x is power 4, this sin x is power 5 power 2 x की पावर है n x n minus 1, but now chain rule sin x is cos x but again x की पावर 5, this 5x की पावर 4। now you can write here 2 sin x is power 5 cos x is power 5 5x is power 4। now plus this sin square x is power 5, now again d by dx cos x cube, cos x sin x, चैन रूल आ गया, cos x डायरेक्ट है नहीं हमारे पास, तो cos x का पहले sin x, तो जी sin x, this but not this, x is this, and now cos x का डिफरेंशिएशन माइनस चेंज, याद रखना ये cos जरा है खिड़की, ये कहता है मेरे में चेंज किया तो मैं अपना साइन भी चेंज कर रहा हूँ, खिड़की है थोड़ा जरा दमदार होगा ना, तो नहीं ऐसे किया तो मैं ऐसे करूँगा, तो दिस माइनस cos x का क्या आ गया sin x, बट ये x तो था नहीं, क्या था x क्यूब, तो x क्यूब था तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन d by dx x क्यूब, सिंपल फंडा। नाउ cos x cube 2 sin x is power 5 cos x is power 5 5x is power 4 plus into minus sin square x is power 5 sin x cube, x क्यूब का फिर आया 3x स्क्वायर। अब आपने इसको सिस्टम में लिखना है, आगे आप कर ही लोगे, एक लाइन का स्टेप हो रहा है। तो ये चीजें हमें देखनी है कि कैसे हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, कैसे हम। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें पहले तो आता ही होगा, पर अगर नहीं भी आता होगा तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे विश्वास है आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, कमेंट अच्छे अच्छे करने होंगे तो कर देना, गलत भी करोगे तो क्या करें कर देना, जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी तुम्हारी रिपोर्ट मिलेगी, हाँ भाई ठीक है। और सब्सक्राइब के साथ जो बटन है उसको भी जरूर थोड़ा सा दबा देना।
ये सुभाष सर का सिग्नल है, बेल क्रिक सुभाष सर के घर की बेल बजी। ओके, तो ये चीज़ है, तो ये सिस्टम है। हमने चेन रूल का पहली वीडियो देखी, स्टेप देखे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ कुछ तो आया होगा, पर ये नहीं कि मेरे 2-3 सम करने से आपको आ जाएगा। मेरा फंडा है एक सवाल कराएं तो उसकी जगह पे 100 सम आपको करके आने अपने आप। ऐसा मजबूत करो अपने आप को। मैं इस पॉलिसी पे विश्वास नहीं करता कि 100 सम करा दिए और एंड टाइम पे हमसे एक सम भी नहीं निकला। ये मैथ नहीं है। मैथ वो है बेस से चलो, कॉन्सेप्ट से चलो, एक क्वेश्चन करो, डीपली करो, सिस्टमेटिक लेके चलो, एक से हम कई सम करें, कई फाइट करें। हमें तो आगे IIT, जी, NDA वगैरह वगैरह फाइट कर लें, तो फिर क्यों हम अभी से जोर न लगाएं? क्यों हम उस पल का वेट करें कि पहले हम ये एकेडमिक सेशन पढ़ेंगे फिर हम उसको पढ़ेंगे? कंटिन्यू तैयारी करो और थोड़ा साथ दो। थैंक यू, बाय बाय, अगेन मीट यू नेक्स्ट वीडियो।